So it's that time of the year again. Club football is finally back. भाई प्रीमियर लीग आज रात से शुरू होने वाली है. आर्सेनल वर्सेस कोवेंट्री इज द फर्स्ट गेम टुनाइट. आई नो ला लीगा पहले ही शुरू हो चुकी है. मैड्रिड एंड बारसा के मैचेस अभी नहीं हुए इवन दो, बट आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू प्रिडिक्ट कि कौन सी टीम किस पोजीशन पे मेरे अकॉर्डिंगली फिनिश कर सकती है दोनों ला लीगा और प्रीमियर लीग में. एंड सिर्फ वही नहीं भाई, कप्स के बारे में भी बात करेंगे कि कोपा डेल रे, एफए कप, कैराबाओ कप, वहां पे भी कौन सी टीम्स जीत सकती हैं, कौन सा प्लेयर हमें सरप्राइज कर सकता है, हु विल बी दी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, इन सब के बारे में भी बात करेंगे. बट यार बिफोर वी बिगिन, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो. सीजन शुरू होने वाला है, काफी ज्यादा कंटेंट एंड लाइव स्ट्रीम शॉर्ट्स वगैरह भी आने वाली है, तो 800 के काफी ज्यादा नजदीक है यार. तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. किसी देरी की शुरुआत करते हैं. यहाँ पे हमें दिख रहे हैं टियर लिस्ट मैंने बनाई है. यहाँ पे हमें दिख रहा है कि रेलीगेशन जोन 13 to 17 जो कि एक लोअर हाफ है टेबल का, देन यूरोपियन, देन चैंपियन, हुज इट गोइंग टू बी, सबके बारे में बात करेंगे. ला लीगा से ही शुरू करते हैं. सो रेलीगेशन से ही स्टार्ट करते हैं, बॉटम टू लो ही जाएंगे. Now the three teams which I think will be relegated, first of them is easily I think Malaga यार. I think ये लास्ट सीजन जब प्रमोट होके आए हैं तो वहां पे भी प्लेऑफ से खेल के आए. इस सीजन आई डोंट थिंक सो कुछ ज्यादा compete कर पाएंगे. नई टीम ला लीगा में आए तो ऑब्वियसली स्ट्रगल करती है. लास्ट सीजन भी यही हुआ था. इनके अलावा जो दो दूसरी टीम आई है, वन ऑफ देम इज वेरी, मैं कहूंगा सरप्राइजिंग एंड वेरी एक्साइटिंग, उनके बारे में बात करेंगे. नाउ द सेकंड टीम विच आई थिंक विल बी रेलीगेटेड इज लेवांते. लेवांते लास्ट सीजन भी याद होगा आपको यार, स्ट्रगल कर रही थी काफी ज्यादा, रेलीगेशन जोन में ही थी. एंड सीजन एंड में कार्लोस एसपी वाज द वन गाय जिसने इनको बचाया था यार काफी ज्यादा. लास्ट के गेम्स में ही स्टेप्ड अप एंड ही हैज लेफ्ट नाउ. सो लेवांते आई डोंट थिंक सो विल बी एबल टू सर्वाइव दिस सीजन. वन ऑफ दोज टीम्स जो आई थिंक मालागा के साथ यार, I think Malaga will finish 20th, but Levante will get some points here and there, but I don't think so कि survive कर पाएंगे. The third team which I think will get relegated is Real Racing Club यार. ये एक ऐसी टीम है यार which excite, like look at their logo भाई, कितना मस्त लोगो लग रहा है यार. I hope कि ये फाइट दिखाए. एंड आई थिंक यार इन्होंने साइनिंग्स की है, काफी ज्यादा यंग प्लेयर्स लाए हैं, लोन पे भी कुछ प्लेयर्स लाए हैं. सो लग रहा है कि कुछ एम्बिशन है. दे विल ऑब्वियसली फाइट, बट आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू सर्वाइव यार. आई थिंक रेलीगेशन बैटल में रहेंगे, बट आई डोंट थिंक सो सर्वाइव कर पाएंगे यार. नई प्रोमोटेड टीम है. सो दीज आर द थ्री टीम्स व्हिच आई थिंक विल श्योरली गेट रेलीगेट. श्योरली तो कुछ भी नहीं, बट मेरी प्रेडिक्शन है आई थिंक विल गेट रेलीगेटेड. लेट्स मूव ऑन. नाउ नेक्स्ट इज द 13 to 17 का जोन है, जो कि एक लोअर हाफ रहता है. एंड इसमें जो टीम्स आएंगी वो रेलीगेशन बैटल में भी होंगी. लास्ट सीजन भी याद होगा यार, मायोरका जो टीम रेलीगेट हुई है लास्ट सीजन ला लीगा से, 42 पॉइंट्स के साथ रेलीगेट हुए. एंड 10th 11th पे बैठी एथलेटिक क्लब के 45 पॉइंट्स थे. इतना ज्यादा क्लोज था ना लास्ट ईयर का तो ला लीगा का रेलीगेशन बैटल. दैट वाज क्रेजी भाई. टाइटल फाइट से भी ज्यादा मैं कहूंगा एंटरटेनिंग था ये रेलीगेशन बैटल पूरा, बिकॉज 42 to 45, जस्ट इमेजिन भाई, मायोरका जैसा क्लब रेलीगेट हो रहा है. बट इन दिस जोन जो पांच टीम होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू पुट अलावेस इन हियर. आई थिंक अलावेस लास्ट 2 सीजन से सिर्फ सरवाइव कर रही है. बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है अलावेस लीग में. 15th आई थिंक लास्ट सीजन भी 15 16th फिनिश किया था. एंड इस सीजन 3-4 साइनिंग्स लाई है अलावेस, बट बहुत ज्यादा डिपार्चर्स हुए हैं. सो आई थिंक बट स्टिल they'll finish like I think 17 16 17th के अराउंड ही प्रेडिक्ट करूंगा. आई थिंक they'll finish there only. इसके अलावा नेक्स्ट टीम इज गोइंग टू बी ओसासुना. ओसासुना एक मैं कहूंगा मैड्रिड फैंस नो, लाइक ओसासुना के अगेंस्ट खेलना एक, स्पेशली इनके होम पे, इट्स वेरी टफ भाई. हमेशा अच्छी फाइट देती है ओसासुना, बट लास्ट सीजन भी रेलीगेशन बैटल के नजदीक थे. दिस सीजन ओसासुना का एक सबसे बड़ा प्लेयर जो लीव करके गया भाई, दैट इज विक्टर मुनियोज. लिवरपूल ने परचेज कर लिया है ओसासुना से. अ वेरी बिग मिस ही इज गोइंग टू बी, बट स्टिल आई थिंक एक एक्साइटिंग टीम है. होम एडवांटेज थोड़ा सा दूंगा इनको. आई थिंक स्टिल ये 14th 15th के अराउंड तक फिनिश करेंगे एंड सर्वाइव तो कर जाएंगे. नेक्स्ट टीम जो मैं इस जोन में रखूंगा, दैट इज गोइंग टू बी, दैट इज अ बिग टीम बाय द वे, सेविया. सेविया आई थिंक यहाँ पे फिनिश करेगी. एक प्लेयर आपको सुना होगा सेविया का अपने, हुआनलू सांचेज. काफी ज्यादा राइट बैक है इनका, लाइक था इनका, बोनमथ को सेल कर दिया सेविया ने. ही वाज लिंक्ड विद यूनाइटेड एज वेल. एंड उसके अलावा ऑब्वियसली द लेजेंड अलेक्सिस सांचेज भी लीव करके जा चुके हैं. बट सेविया ने एक प्लेयर साइन करा है, वो है मैड्रिड की साइड से, दैट इज फ्रान गोंजालेस. मैड्रिड का 3rd गोलकीपर था जो, वो सेविया ने 70% बाय कर लिया है. बट स्टिल
वी ऑल नो इनके फाइनेंशियल इश्यूज कितने ज्यादा रहते हैं यार। 2 सीजन पहले आपको याद होगा वेज स्ट्रक्चर इतना ज्यादा बिगड़ गया था सेविया का कि खत्म, एकदम रेलीगेट होने के, एकदम खत्म होने के कगार पे आ गई थी भाई सेविया। बट आई होप दे डोंट गेट रेलीगेटेड। इतनी क्वालिटी तो है स्क्वाड में। लास्ट सीजन एक 4-1 वाला गेम आपको ऑब्वियसली याद होगा, दैट फेमस 4-1 थ्रैशिंग अगेंस्ट बारसा भाई, व्हाट अ गेम दैट वाज। बट इस स्क्वाड में इतनी क्वालिटी है कि दे कैन फिनिश मिड टेबल। बट मे बी मैं इनको थोड़ा लो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, बट आई थिंक यार साइनिंग कुछ कुछ प्लेयर्स गए, आई थिंक थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी सेविया। नेक्स्ट टीम इस जोन में मेरे अकॉर्डिंगली जो होगी दैट इज एल्चे। एल्चे लास्ट सीजन आपको याद होगा यार, सीजन स्टार्ट में दे लुक्ड वेरी प्रॉमिसिंग। लग रहा था कि एल्चे वन ऑफ दोज टीम्स हो सकती है कि जो लाइक मिड टेबल एंड उसके बाद यूरोपियन प्लेसेस के लिए फाइट कर सकती है। बट सीजन के एंड में आते आते स्लिप करते 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 15th फिनिश किया एल्चे ने लास्ट सीजन। एक सबसे बड़ी डिपार्चर जो एल्चे की साइड से हुई है दैट इज अल्वारो रोड्रिगेज। बोनमथ को सेल कर दिया है, मैड्रिड की एकेडमी का था बाय द वे। एंड एक इंटरेस्टिंग प्लेयर साइन करा एल्चे ने इस सीजन, एंड दैट इज लोन पे है वो बाय द वे, दैट इज बुआना नोते। याद होगा चेल्सी में खेल रहा था लास्ट ईयर। बट यही कुछ थोड़ी सी एक दो प्लेयर्स और लीव करके गए हैं एल्चे को। बट स्टिल आई डोंट थिंक सो कि ये रेलीगेट होंगे। आई थिंक मैनेजर लास्ट सीजन वाला ही, आई थिंक दे विल सर्वाइव एंड 16-17 बच जाएंगे यार, इतना ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी एल्चे को। एक और टीम जो इस जोन में मैं रखूंगा एंड 13th पे ही कहूंगा उन्हें, दैट इज सोसिएदाद। आई नो काफी सरप्राइजिंग नेम हो सकता है काफी लोगों के लिए, बिकॉज सोसिएदाद में ऑब्वियसली मिकेल ओयारज़ाबाल खेलता है भाई। लास्ट सीजन कोपा डेल रे भी जीत के आ रही है, इस सीजन यूरोपा लीग में भी खेलने वाली है सोसिएदाद। एक ना वो बहुत बड़ा रीजन है, यूरोपा लीग में अगर टीम खेल रही है तो वहां पे वीक इन वीक आउट आपको लाइक स्क्वाड डेप्थ काफी ज्यादा मैटर करती है। एंड जब वीकेंड्स पे गेम होगा देन मिड वीक जाके आपको ट्रैवल करना होगा, वहां पे आई थिंक थोड़ा स्ट्रगल करेगी सोसिएदाद। लास्ट सीजन आई थिंक 9-10th के राउंड फिनिश किया था सोसिएदाद ने, बट आई थिंक इस सीजन थोड़ा सा ड्रॉप आएगा पोजीशंस में। एंड 13th पे मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि सोसिएदाद फिनिश करेगी। दो बड़े प्लेयर सेल करे हैं सोसिएदाद ने बाय द वे, गोंसालो गेदेस एंड कार्लोस सोलेर। सो एंड साइनिंग इस सीजन बाय द वे कुछ करी नहीं है खास, आई थिंक एक भी नहीं करी सोसिएदाद ने तो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ट्रांसफर विंडो कुछ खास गई नहीं सोसिएदाद की, सो एक डिसएडवांटेज वहां पे भी आ जाता है। नाउ आई नो आप लोग सोच रहे होगे कि भाई दो ही टीमें मैंने रिलीगेट कराई जो प्रमोट होके आई है, मैंने अभी तक देपोर्टिवो ला कोरुनिया को नहीं डाला बिकॉज आई थिंक आप उनको ऐसे बाय द वे इस जोन में भी रख सकते हो, 13 to 17 में भी आ सकते हैं। बट आई स्टिल बिलीव कि ये थोड़ा मिड टेबल के अराउंड, आई एम बैकिंग देम यार। मुझे लगता है कि ये फाइट करेंगे। एक बहुत बड़ी साइनिंग जो इन्होंने करी है, द ला लीगा लेजेंड तो नहीं कहना चाहिए बट ऑब्वियसली बारसा फैंस एडमायर हिम अ लॉट भाई, ओबामेयांग साइन कर लिया है देपोर्टिवो ला कोरुनिया ने मार्से से, वेरी बिग साइनिंग फॉर देम। एंड उसके अलावा भी भाई काफी ज्यादा स्पेंडिंग, लाइक प्रोमोटेड टीम से आप इतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक ला लीगा में प्रोमोट होकर टीम आ रही है वो ऐसा इतनी स्पेंडिंग करे। एम्बिशन दिखा रहे हैं ओनर्स ऑब्वियसली। काफी यंग प्लेयर्स साइन करे हैं देपोर्टिवो ने। एंड भाई वी ऑल नो भाई 20-25 साल पहले भाई दे यूज टू बी एक रेगुलर भाई, इतना लाइक हिस्टोरिकली इतना ज्यादा बढ़िया क्लब रहा है देपोर्टिवो। आई होप दे स्टे, आई एम बैकिंग देम। आई थिंक अच्छा खासा मिड टेबल फाइट करेंगे एंड मेरी प्रिडिक्शन है कि 12th-13th के राउंड फिनिश करेगी देपोर्टिवो। नेक्स्ट टीम जो इस मिड टेबल जोन में मेरे अकॉर्डिंगली फिनिश करेगी दैट इज सेल्टा। ये भी काफी लोगों के लिए सरप्राइजिंग हो सकता है बिकॉज सेल्टा ने लास्ट सीजन 6th फिनिश करा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यूरोपा लीग खेल रहे हैं बाय द वे दिस सीजन, विच इज एक बिग फीट फॉर सेल्टा। अच्छी बात है, यूरोप में अपने क्लब को रिप्रेजेंट करेंगे। बट यार इस सीजन सेल्टा ने दो प्लेयर्स अच्छे साइन करे हैं, दैट आर अल्ताय बाइंदिर, एक तो यूनाइटेड का बैकअप कीपर आप सबको पता होगा, एंड उसके अलावा दूसरा प्लेयर इज हावी गलान, एक फुल बैक आप सबको पता होगा, ओसासुना में खेलते थे। ये दो अच्छी एक डिसेंट साइनिंग्स मैं कहूंगा सेल्टा ने करी हैं। बट एक बहुत ही बड़ा फैक्टर यार सेम इनके लिए आता है यूरोप में खेलना। यूरोपा लीग में खेलेंगे थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, स्क्वाड डेप्थ इतनी है नहीं, थोड़ी एजिंग स्क्वाड है थोड़ी ज्यादा ही सेल्टा की। एक बहुत बड़ा डिपार्चर जो सेल्टा से इस सीजन हुआ है यार दैट इज ऑस्कर मिंगेजा, क्रिस्टल पैलेस के लिए खेलेंगे अब। एंड ही वाज रेगुलर भाई, एक रेगुलर स्टार्टर था ऑस्कर मिंगेजा इनके लिए। उसकी लिंक्स बाय द वे बारसा से भी आ रही थी लास्ट थ्रू लाइक लास्ट मिड सीजन में सुना था काफी ज्यादा बारसा भी लिंक थी उससे, बट ही विल प्ले फॉर पैलेस नाउ। सो आई थिंक सेल्टा थोड़ा स्ट्रगल करेगी। आई थिंक सेल्टा का मेन टारगेट दिस सीजन यूरोप में होना चाहिए, यूरोपा लीग के लिए अगर कंपीट करें इफ दे रीच दी नॉकआउट। सो उसके बाद लाइक फेब के बाद थोड़ा सा लीग पे ऑब्वियसली फोकस इतना नहीं रहेगा।
दे विल विश कि वो यूरोपा लीग फाइनल तक जाएं, एंड व्हाट इफ क्या पता जीत भी जाए, आई होप जीत जाए, वील सी। बट नेक्स्ट टीम जो आई थिंक इस जोन में फिनिश करेगी मेरे अकॉर्डिंगली, दैट इज हेताफे। हेताफे वी ऑल नो भाई, बोर्दालास की टीम, लाइक रेलीगेट तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला, आई डोंट थिंक सो कोई इनको रेलीगेशन जोन के आसपास भी रखेगा भाई। दे नो भाई, लाइक बोर्दालास इतना एक्सपीरियंस मैनेजर है कि ही नोज कि क्लब किस तरीके से सरवाइव करवाना है, एटलीस्ट कुछ जितवाए ना जितवाए, वी डोंट नो अबाउट दैट। बट हेताफे ने इस विंडो में बाय द वे काफी ज्यादा प्लेयर साइन करे हैं। एक बहुत बड़ा नाम इज मोइका, बिकॉज मायोरका लास्ट सीजन रेलीगेट हुई है यार, तो उनके ऑब्वियसली प्लेयर्स जा रहे हैं। आई थिंक 4 मिलियन में डील डन करी थी, तो काफी ज्यादा सस्ते में खरीद लिया यार मोइका। इन मजदूरों की टीम में एक और मजदूर भाई, मोइका इज आई थिंक ग्रेट एडिशन फॉर देम। हेताफे के बारे में बाय द वे एक और बड़ी चीज है कि कॉन्फ्रेंस लीग खेल रहे हैं इस सीजन। सो भाई आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ दे रीच एटलीस्ट, लाइक दे शुड रीच एटलीस्ट सेमीज यार कॉन्फ्रेंस लीग में। तो बोर्दलास, दैट विल बी एक इंटरेस्टिंग टू सी यार कि किस तरीके से फॉर एग्जांपल बाकी प्रीमियर लीग वगैरह के क्लब्स के अगेंस्ट कैसे खेलती है, ताकि दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग यार। एक कॉन्फ्रेंस लीग पे इन पे नजर बना के रखना। बट आई थिंक दे फिनिश अराउंड 9-10 के अराउंड, तो हेताफे आ जाएगी। और एक और टीम रह गई यार इस जोन में, विच आई थिंक विल बी वेलेंसिया। ऑब्वियसली भाई वेलेंसिया का लास्ट सीजन स्टार्ट इतना अच्छा नहीं हुआ था, बट इन दी एंड बच बच के ऊपर आके अच्छा करके भाई 9th पे फिनिश करा था, 9th या 10th पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग वेलेंसिया ने फिनिश करा था। बट दिस सीजन आई थिंक वेलेंसिया, क्योंकि सेम स्क्वाड है, कुछ ज्यादा चेंजेस करे नहीं है, एक बढ़िया प्लेयर साइन करा है भाई, वो है पाब्लो माफियो। ओ एवरी मैड्रिड फैन नोज हिम भाई। तो वेलेंसिया के अगेंस्ट वैसी खुंदक रहती है विनी से, जैसे क्लब के ही पंगे हैं, उसके ऊपर से माफियो भी आ गया। तो मैड्रिड वर्सेस वेलेंसिया एक मस्ट वॉच गेम होने वाला है भाई। स्पेशली न्यूट्रल्स के लिए मैं कहूंगा कि उसमें कलेश बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं भाई। वो माफियो वी ऑल नो वो हरकतें करता है गंदी गंदी। बट वेलेंसिया आई थिंक, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर वेलेंसिया यूरोपियन प्लेसेस के लिए compete करे तो। आई फील लाइक मेस्ताया का एटमॉस्फेयर, होम एडवांटेज ऑब्वियसली विल ऑलवेज बी देयर। आई थिंक दे विल स्टेप अप थोड़ा सा दिस सीजन। नाउ लेट्स मूव ऑन बाय द वे, अब हम यूरोपियन, अब नाउ थिंग्स गेट सीरियस यार, यूरोपियन प्लेसेस के अराउंड आ रहे हैं हम। नाउ इसमें मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि यार अभी ला लीगा को 4 ही प्लेसेस मिलेंगे चैंपियंस लीग के लिए, बिकॉज प्रीमियर लीग का ये अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि यार 5 प्लेसेस होंगे उनके कंफर्म। ला लीगा का या इवन तो चेंज हो सकता है, बट हम अभी पोजीशन ही प्रिडिक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने चैंपियंस लीग का 2-4 रखा है। बट यूरोप में अगर हम आए एक बार, फर्स्ट ऑफ ऑल 6th एंड 7th नंबर की टीम, यहाँ पे फर्स्ट नाम मैंने रखा है विला रियाल का। विला रियाल आई थिंक 7th प्लेस पे अकॉर्डिंग टू, दैट मीन्स एक कॉन्फ्रेंस लीग फिनिश आई थिंक मिलेगी विला रियाल को। वो चेंज हो सकता है, बाय द वे यूरोपा लीग भी हो सकता है, वो वील सी। बट विला रियाल पे मैं जैसे था, विला रियाल का लास्ट सीजन काफी अच्छा गया, 3rd आए थे। इस सीजन चैंपियंस लीग भी खेलेंगे। एक सबसे बड़ा प्लेयर जिसकी लिंक्स बारसा से आ रही है, दैट इज ऑब्वियसली मिको टाडजे। नो मिको टाडजे अगर बारसा जाता है तो दैट विल बी एक बहुत बड़ा डिपार्चर विला रियाल की साइड से। ईगो पेरेज, अगर आपको पता होगा, वायकानो का मैनेजर था लास्ट 2 साल से। एक वेरी, मैं कहूंगा एक यंग मैनेजर है, बट वेरी इंटरेस्टिंग मैनेजर भाई। ला लीगा में आई विल से कि वन ऑफ द नेक्स्ट बिग थिंग्स मे बी इनीगो पेरेज हो सकते हैं। विला रियाल का प्रोजेक्ट अब उठाया, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यार चैंपियंस लीग भी खेलेगा ना, तो मैनेजर का मैं अपॉइंटमेंट कहूंगा इज अ वेरी गुड अपॉइंटमेंट फ्यूचर वाइज। आई थिंक विला रियाल को अलग लेवल्स पे लेके जा सकता है इनीगो पेरेज। आई एम थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक उसके रिगार्डिंग। बट दिस सीजन बिकॉज चैंपियंस लीग भी है, थोड़ा सा स्ट्रगल लीग में कर सकती है विला रियाल। स्क्वाड डेप्थ वाली बात भी आ जाती है। मैं ये नहीं चाहता कि लास्ट टाइम की तरह यूं कर दे कि बिल्कुल चैंपियंस लीग पे गिव अप ही कर दो। आई होप चैंपियंस लीग में एटलीस्ट टॉप 24 के लिए फाइट करें। स्क्वाड है, बिकॉज यार स्क्वाड है, इसलिए मैं चीज कह रहा हूँ। पेपे का जिस तरीके से फॉर्म रहता है, देन मिको टार्जे आई होप ही स्टेज, तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। देन आयोजे पेरेज वगैरह प्लेयर्स हैं, बट आई फील लाइक थोड़ा सा डिप आएगा फॉर्म में एंड थोड़ा नीचे फिनिश करेगी विलारियल। नेक्स्ट टीम जो यहाँ मैं यूरोप में फिनिश करवा रहा हूँ, दैट इज एस्पान्योल। एस्पान्योल भाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टीम है। लास्ट सीजन आपको स्टार्टिंग में याद होगा, काफी भाई आई थिंक 10th गेम वीक के राउंड भी ये 4th-5th के राउंड में बैठे थे, एंड लग रहा था कि एस्पान्योल कुछ बड़ा करेगी। बट देन एंड में आते आते फॉर्म स्लिप डाउन थोड़ी सी, काफी नीचे फिनिश करा उसके बाद। एंड इनका मैनेजर यार मैनोलो गोंजालेज, भाई बहुत ही मैं कहूंगा ऑफेंसिव फुटबॉल खेलता है। जितना मैंने देखा है एस्पान्योल को, काफी ज्यादा चांसेस क्रिएट करते हैं। एंड इस सीजन मैं कहूंगा एक मेरे लिए सरप्राइज पैकेज की तरह है। आई फील लाइक एस्पान्योल माइट सरप्राइज काफी ज्यादा लोगों को। एक सरप्राइज पैकेज मेरे लिए हो सकता है ये। यहाँ पे आप स्विच भी कर सकते हो, विला रियल क्या पता ऊपर कर जाए, बट आई फील लाइक 6th प्लेस पे एस्पान्योल मैं कहूंगा फिनिश कर सकती है।
तो लेट्स मूव ऑन भाई। टॉप 5 पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने अभी रियलाइज करा कि मैंने भाई 2 2 4 रखे, 5 ही रख देते हैं यार, यही एज्यूम करके चलते हैं कि ला लीगा को 5 स्पॉट मिल ही जाएंगे। तो 5th प्लेस पे आई एम गोइंग विद रियल बेटिस। यहाँ पे मैं भूल गया यार, मैं वाई कानो को रखना भूल गया। वाई कानो मेरे लिए बाय द वे इसी जोन में थी, 8 to 12th वाले जोन में ही। वाई कानो का जैसे मैंने कहा यार कि मैनेजर इनिगो पेरेज जा चुका है, बहुत इंटरेस्टिंग फुटबॉल खेलते हैं, हाई प्रेसिंग फुटबॉल खेलते थे इनिगो पेरेज के अंडर, बट नाउ नया मैनेजर, थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे। आई थिंक 8 to 10th के राउंड फिनिश कर सकती है वाइकानो। बट एज आई वाज टॉकिंग अबाउट यहाँ पे चैंपियंस लीग के स्पोर्ट्स में, 4th 5th प्लेस पे आई एम गोइंग विद रियल बेटिस। ऑब्वियसली भाई बेटिस इस सीजन चैंपियंस लीग खेलने वाली है। द गोट एंटनी इज गोइंग टू बी देयर इन द चैंपियंस लीग। बट उसके अलावा भी यार जिस तरीके से बेटिस की ये टीम है, आप देख लो, देन उसके बाद ऑब्वियसली इसको इज देयर, एंटनी के साथ पाब्लो फोर्नास, भाई ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टीम है। लास्ट सीजन बेटिस डिड वेल, मैं कहूंगा काफी ज्यादा अच्छा करा, 5th फिनिश करा था लीग में। बट आई थिंक दे विल रिपीट द सेम, 4th 5th के राउंड फिनिश करेंगे, फिर से चैंपियंस लीग पोजीशंस के लिए फाइट करेंगे। एंड आई होप कि चैंपियंस लीग में भी थोड़ा डीप इनटू द टूर्नामेंट, आई होप कि राउंड ऑफ 32 तक तो एटलीस्ट टारगेट करें। देन वील सी, बिकॉज काफी इंटरेस्टिंग टीम है रियल बेटिस का। आप डिफेंस भी देख लो, सॉलिड है काफी ज्यादा। एक मैं कहूंगा पेलेग्रिनी के अंडर काफी ज्यादा एक वेल स्ट्रक्चर्ड टीम है। बट नेक्स्ट टीम जो इस जोन में होगी वो है ऑब्वियसली एथलेटिक बिल्बाओ। नो, बिल्बाओ का लास्ट सीजन यार काफी ज्यादा खराब गया था, 11th 12th प्लेस के राउंड फिनिश करा था बिल्बाओ ने। एंड इस सीजन ऑब्वियसली अर्नेस्टो वलवेर्दे लीव करके जा चुके हैं भाई। आई थिंक ही वॉज द रीजन जो एथलेटिक बिल्बाओ का इतना डाउनफॉल आया यार। एक वो यूनाइटेड वाला गेम आपको याद होगा यूरोपा लीग में जो हुआ था, उसके बाद से बिल्बाओ के दिन खराब ही चल रहे हैं। एंड लास्ट सीजन भी उन लोग, निको विलियम्स कुछ ज्यादा खेल नहीं पाए थे, इंजर्ड था काफी ज्यादा निको विलियम्स। वर्ल्ड कप के टाइम पे भी ही गॉट, एक मैसेज वगैरह आपने देखा होगा जो सोशल मीडिया पे डाला था निको ने, ही वाज वेरी इमोशनल ड्यूरिंग दैट टाइम। बट दिस सीजन आई थिंक ही विल मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक। इनिगो एंड देन उसके बाद इनिगो कह रहा हूँ, सॉरी, निको एंड उसका भाई इनाकी एंड देन सनसेट, अच्छे खासे प्लेयर्स हैं भाई। कुछ ज्यादा खास साइनिंग्स करी नहीं है एथलेटिक बिल्बाओ ने, बट स्टिल जो इनका नया मैनेजर है भाई डॉर्टमंड वाला, आपको याद होगा एडिन टेरजिच, आई फील लाइक ही विल स्टेबलाइज थोड़ा सा एथलेटिक बिल्बाओ में सिस्टम को। एंड आई थिंक दे विल फिनिश चैंपियंस लीग, लाइक फाइट करेंगे, मे बी चैंपियंस लीग में फिनिश ना करें, बट आई एम गोइंग टू बैक हिम। मैं मैनेजर को काफी ज्यादा बैक करूंगा यहाँ पे। आई थिंक एक चैंपियंस लीग स्पॉट पे फिनिश करवा सकता है एडिन टेरजिच। एंड नाउ द 3 टीम्स रिमेन भाई, मैं तीनों को एक बार यहीं पे ही डाल देता हूँ। नाउ आर बिलव्ड नंबर 3 भाई, नंबर 3, द ग्रेटेस्ट नंबर 3 ऑफ ऑल टाइम आइड से भाई, एटलेटिको मैड्रिड। भाई हम सब मैड्रिड बारसा की बात करते हैं, बट एटलेटिको मैड्रिड ने जिस तरीके से इस विंडो में काम किया है ना, इनके डिपार्चर्स फर्स्ट ऑफ ऑल यार, थियागो अल्माडा एंड एंटोइन ग्रियजमान। ग्रियजमान इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ वेरी बिग मिस, बट जिस तरीके से साइनिंग्स करी है, ग्रिमाल्डो, कैंगिनली, रुगेरी भी सेल करा बाय द वे, बट उसकी जगह ग्रिमाल्डो लाया विच इज अ वेरी गुड एडिशन। कैंगिनली आपने देखा होगा जिस तरीके से उसने बैंगर ही मार दिया फर्स्ट गेम में बेंच से आते ही। एंड देन उसके बाद साइनिंग्स किया जिस तरीके से ह्यूलमंड की स्पोर्टिंग से, दैट इज आई थिंक एक टॉप एडिशन। मिडफील्ड में अभी तक कोके खेल रहा था, आई डोंट थिंक सो अब कोके देखेंगे। एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स जो टर्न आउट कर सकती है इस ट्रांसफर विंडो में, दैट इज रोमेरो। यार एक मैं कहता हूँ ना, रब ने बना दी जोड़ी वाली बात होगी यार, रोमेरो टू एटलेटिको। वो चोलो सिमियोनी के अंडर ही माइट बिकम ए कैप्टन एज वेल भाई, ऐसा प्रोफाइल है एक रोमेरो की। एंड आई नो स्पर्स में जिस तरीके से स्ट्रगल करता था वो, उसकी दिमाग सनक जाता था, रेड कार्ड्स ले लेता था, बट ला लीगा में आई थिंक रोमेरो की साइनिंग इज टॉप नॉच। आई थिंक ही विल वर्क परफेक्टली फॉर देम, बट स्टिल आई थिंक इट वोंट बी इनफ। आई फील लाइक अगर अल्वारेज की, हमें सब कुछ सिचुएशन पता है, अगर अल्वारेज लीव करके चला जाता है सो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर सकती है तब भी एटलेटिको, बट स्टिल आई फील लाइक अगर अल्वारेज जाता है तो ओसिमैन या किसी और स्ट्राइकर के लिए जाएंगे ये, क्योंकि ऐसे ही बैठेंगे नहीं किसी बिना स्ट्राइकर के। सोरलोथ के ऊपर एक और स्ट्राइकर 100% चोलो सिमियोनी एम करेगा, बट राइट नाउ आई एम कंसिडरिंग कि अल्वारेज अगर स्टे करता है तो स्टिल आई फील लाइक चैंपियंस लीग में मैं देख रहा हूँ कि फिर से लास्ट सीजन की तरह थोड़ा सा नॉकआउट्स के अंदर अच्छा कर सकती है एटलेटिको, बट लीग में इतनी क्या स्क्वाड डेप्थ है वो, आई डोंट थिंक सो यार कि वीक इन वीक आउट वही परफॉर्मेंस रिपीट कर पाए। आई थिंक दे विल श्योरली गिव अ फाइट स्टार्ट में थोड़ा, बट सीजन एंड आते आते दे विल फिनिश थर्ड। नाउ हुज गोइंग टू विन द ला लीगा भाई? लास्ट 2 सीजन से भी ऑल नो मैड्रिड जिस तरीके से स्ट्रगल कर रही है, ऑब्वियसली ट्रॉफी लेस सीजन गए हैं 2 मैड्रिड के, एंड बारसा
जो लास्ट सीजन इतना अच्छा लाइक 100 पॉइंट्स टारगेट कर रही थी एक टाइम पे बारसा लास्ट सीजन, उसके ऊपर अब और स्ट्रेंथन करने के लिए स्क्वाड को, गॉर्डन की साइनिंग, एडीएमी की साइनिंग, रॉड्री आ गया है। उसके बाद अब न्यूज आ रही है कि बाल्डे माइट लीव, यूनाइटेड से लिंक्स आ रही है उसकी, तो एक मे बी लेफ्ट बैक भी आएगा। देन अल्वारेज के पीछे तो डेको पड़ा ही हुआ है, एंड सेंटर बैक पे भी वी नेवर नो, क्या पता अभी आ जाए, बिकॉज विंडो में अभी भी अच्छे खासे दिन पड़े हैं, ऑलमोस्ट एक वीक पड़ा है अभी भी। बट मैड्रिड का ऑन दी अदर हैंड यार, मोरिनियो को साइन करना चेंजेस द गेम यार। आई थिंक मोरिनियो की अपॉइंटमेंट कुड टर्न आउट टू बी ए गेम चेंजर। इसके बारे में हमने ऑब्वियसली पहले भी काफी ज्यादा बात करी है, बट जिस तरीके से प्री सीजन गए एंड जिस तरीके से मोरिनियो की बार बार स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि दीज प्लेयर्स आर वेरी एक्साइटेड, एंड ट्रेनिंग सेशंस में जैसे प्लेयर्स रिएक्ट कर रहे हैं कि इतना ज्यादा हार्ड वर्क हो रहा है, दो दो ट्रेनिंग सेशन तक हो रहे हैं, डिसिप्लिन के ऊपर काम कर रहा है, वो खास साथ बैठ के लंच वगैरह करना, एक लाइक वो यूनिटी एक जो टीम में बिल्ड करना चाह रहे हैं मोरिनियो, दैट लुक्स वेरी, मैं कहूंगा एक होप दे रही है हम सब मैड्रिड फैंस को। बट विल इट बी इनफ टू गेट दी ला लीगा ट्रॉफी? आई थिंक यस यार, आई फील लाइक मैड्रिड आर गोइंग टू बी दी ला लीगा चैंपियंस दिस सीजन। सिंपली एक उसमें सबसे बड़ा रीजन आता है यार स्क्वाड डेप्थ का। आई फील लाइक वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड डेप्थ के मामले में राइट नाउ मैड्रिड टॉप पे रैंक करेगी यार, बिकॉज आप हर पोजीशन पे देख लो, फुल बैक्स के मामले में, कीपर्स के मामले में, सेंटर बैक भी अब हमने साइन कर लिया, मे बी क्या पता हम एक और सेंटर बैक के लिए भी जा सकते हैं, डेडलाइन डे पे कुछ भी हो सकता है। मिडफील्ड में इतने सारे ऑप्शंस है, अटैक में भी अब एंड्रिक भी रुक रहा है, देन डियोमांडे का एडिशन, देन कार्लोस एसपी आई थिंक एक सरप्राइज पैकेज हो सकता है, काफी गेम्स में हमें जितवा के भी दे सकता है, एक ऐसा प्लेयर जो एक सुपर सब वाला रोल प्ले कर सकता है। एंड विद मोरिनियो आई थिंक ओनली इशू इज वो ईगोज वाला चक्कर पूरी स्क्वाड में, एंड जिस तरीके से अभी टीम वर्क कर रही है, जिस तरीके से प्री सीजन भी गया, आई फील लाइक दे दे आर एक्साइटेड, द प्लेयर्स में वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, वो हंगर दिख रहा है, एंड आई थिंक उसी एक रीजन के चलते, एंड ऊपर से बारसा का टारगेट दिस सीजन वी ऑल नो इज गोइंग टू बी चैंपियंस लीग। जितनी भी साइनिंग्स आ रही हैं आप उनके मुंह से सुन लो, गॉर्डन, नडीएमी, रॉड्री, एवरी एंड ऑल दी प्लेयर्स यार, लाइक इमेजिन यमाल अभी वर्ल्ड कप जीत के आया है, इफ ही विंस दी चैंपियंस लीग ही विल कंप्लीट फुटबॉल, लाइक 20 साल का होने से पहले वो फुटबॉल कंप्लीट कर सकता है सॉरी। सो बारसा उसी लिए आई फील लाइक, एंड फैंस के लिए भी यार, एक वो चैंपियंस लीग की ट्रॉफी, उसी की एक उम्मीद है, उसी की एक भूख रह गई है, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो गया भाई, 12 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट। सो उसके लिए आई थिंक हांसी फ्लिक विल गो 100%। उसी लिए इतनी ज्यादा स्क्वाड में आप देखो चेंजेस भी करी जा रही हैं, फेरान को निकाल दिया, अराउओ लोन कर दिया, एंड देन बाल्डे भी अगर लीव करता है, सो काफी ज्यादा चेंजेस जो लास्ट सीजन मिस्टेक्स हो रही थी कुछ प्लेयर्स की साइड से, सबको रिमूव करके काफी ज्यादा नए एडिशंस करे जा रहे हैं। ये मैनेजमेंट की साइड से भी दिख रहा है कि लापोर्ता इज ऑल्सो हंग्री टू गेट दैट चैंपियंस लीग, बट आई फील लाइक लीग में स्क्वाड डेप्थ भी एक रीजन है, एंड प्लेयर्स का आई फील लाइक 2 सीजन बहुत ज्यादा हो गए भाई, 2 सीजन ट्रॉफीलेस विल अफेक्ट, वो दिमाग में बैठा हुआ है पेरेस के, मे भी क्या पता मिड सीजन सफर कर रहे हो, क्या पता, बिकॉज आई डोंट थिंक सो मोरिनियो इस सीजन सैक होने वाला है, तो क्या पता हम विंटर विंडो में भी क्या पता कुछ प्लेयर्स के लिए जाएं, बिकॉज अभी भी हमने प्लेयर्स नहीं लाए हैं ढंग से। अभी एक और मिडफील्डर की नीड थी बट कामाविंगा रुक रहा है, एक और सेंटर बैक की उम्मीद थी बट राहुल असेंसियो रुक रहा है। सो वील सी सीजन में किस तरीके से चीजें टर्न आउट करती हैं, बट जिस तरीके की स्क्वाड डेप्थ है मैड्रिड की, आई एम बैकिंग देम, एंड आई फील लाइक मैड्रिड विल बी आर ला लीगा चैंपियंस। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अगर मुझे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, गोल्डन बूट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूंगा आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी एम्बापे यार, क्योंकि बारसा में एज लाइक अगर अल्वारेज आ जाता तो दैट वुड हैव बीन एक रियल कॉम्पिटिटर, बट अभी मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि नहीं आएगा अल्वारेज, क्योंकि सिंपली बिकॉज बारसा जिस तरीके से खेलती है बहुत ज्यादा चांसेस बनाते हैं कि अगर अच्छा नंबर 9 हो तो ही विल बी अप देयर फॉर दैट गोल्डन बूट पिचीची। बट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं तो आई फील लाइक इट्स गोइंग टू बी बिटवीन वन ऑफ देम, आई थिंक बेलिंगम या फिर फेर्मिन में से कोई एक होगा, बट बिकॉज मैं मैड्रिड को विनर्स प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, सो आई फील लाइक तभी बेलिंगम को मिल जाएगा। अब क्योंकि मुझे लग रहा है यार बेलिंगम का रोल इस टीम में इज गोइंग टू बी अनरियल। आई थिंक बेलिंगम का बेस्ट अभी तक जो हमने देखा है वो कार्लो कैंडर ही देखा था, बट उससे भी एक एडवांस रोल मुझे लग रहा है इस सीजन हम बेलिंगम का देख सकते हैं अंडर जोजे मोरिनियो। सो आई फील लाइक बेलिंगम इज गोइंग टू गेट दैट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। एंड उसके अलावा यार अगर सुपर कोपा की बात करूं तो उसमें 2 गेम्स जो सेमीफाइनल्स हैं, दोज आर रियल मैड्रिड वर्सेस सोसिएदाद एंड बारसा वर्सेस एटलेटिको।
आई थिंक एल क्लासिको फाइनली देखेंगे उसमें भी, एंड आई फील लाइक मैड्रिड विल विन दैट एज वेल। आई थिंक 2 ट्रॉफीज मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ मैड्रिड को इस सीजन। चैंपियंस लीग की इस वीडियो में हम बात नहीं कर रहे, बट आई फील लाइक मैड्रिड विल विन दी सुपर कोपा एज वेल। कोपा डेल रे में आई थिंक बारसा, या फिर एक और सरप्राइजिंग नाम अगर मैं कहूँ तो दैट इज गोइंग टू बी रियल बेटिस। आई थिंक फर्स्ट पे मैं बारसा ही रखूंगा। आई थिंक बारसा आर दी फेवरेट्स टू विन दी कोपा डेल रे, बट कोपा डेल रे में भी बोलना यार बारसा हिस्टोरिकली रहती है। मैड्रिड तो अब जीतने नहीं वाली, जीतने से रही कोपा डेल रे को, बट बेटिस माइट सरप्राइज देयर एज वेल। तो ये तो थी यार मेरी ला लीगा की प्रिडिक्शंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रीमियर लीग फटाफट से। प्रीमियर लीग में भी सेम तरीके से ही चलेंगे। सेम तरीके से मैंने यहाँ पे टीयर मेकर में बना दिए हैं अलग अलग टीयर्स, एंड उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रेलीगेशन में जो 2 टीमें आई थिंक 100% रेलीगेट होने वाली है मेरे अकॉर्डिंगली आर हल सिटी एंड इप्सविच टाउन। इप्सविच टाउन ने इवन तो अच्छी खासी स्पेंडिंग करी है, काफी ज्यादा प्लेयर्स लाए हैं। हल सिटी भी यार, आई थिंक हल सिटी को काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। आई थिंक हल सिटी का हल सिटी अगर 15 पॉइंट्स भी अचीव कर जाती है ना इस सीजन, that will be a very big feat for them. उनका प्रीमियर लीग में इतने टाइम बाद आना is a very big achievement for them, I feel like. But I think they'll struggle a lot. Same for Ipswich. I think Ipswich might compete, but it won't be enough यार। प्रीमियर लीग में we all know वो चैंपियनशिप और प्रीमियर लीग में आने का डिफरेंस क्लियरली दिख जाता है जब टीम्स खेलती हैं। नाउ नेक्स्ट टीम जो इस रेलीगेशन वाले जोन में रेलीगेट होने के लिए मैं जो टीम बता रहा हूँ, दैट इज न्यूकासल यूनाइटेड। आई नो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग होगा आप सब लोगों के लिए न्यूकासल को क्यों मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, बट आई थिंक दैट्स इजियर टू एक्सप्लेन, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल भाई एडी हाउ जा चुका है भाई न्यूकासल से, नया मैनेजर आया है, एंड उसके अलावा जो आउटगोइंग्स हुई है न्यूकासल की टीम से, ब्रूनो गिमारेश टू आर्सेनल, सैंड्रो टोनाली टू स्पर्स, ट्रिपियर जा चुका है, एडम वॉटन जा चुका है, उसके अलावा भी इफ आई एम फॉरगेटिंग वो कई ज्यादा प्लेयर्स जा चुके हैं। एंड जो साइनिंग्स करी हैं काफी यंग प्लेयर्स साइन करे हैं न्यूकासल ने। लाइक लास्ट 2 साल पहले भी हम जब देखते थे न्यूकासल का प्रोजेक्ट, वी ऑल यूज्ड टू थिंक यार दे आर गोइंग टू रिक्रिएट व्हाट मैन सिटी डिड, मे बी उस तरीके से ये ओनर्स वर्क करेंगे। बट जिस तरीके से सिचुएशन टर्न अराउंड करी है, पूरा टीम का मेन कोर इस सीजन जा चुका है, एंड जिस तरीके से पूरा कंपटीशन रहता है प्रीमियर लीग में, आई फील लाइक न्यूकासल के लिए इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। आई थिंक दे विल सफर अ लॉट। नाउ दे माइट नॉट गेट रेलीगेटेड, बट आई एम श्योर कि वो रेलीगेशन जोन के अराउंड रहेंगे। बट मेरे लिए पर्सनली आई फील लाइक बाकी टीम्स जिस तरीके से वर्क कर रही हैं, जिस तरीके से मेंटेन्ड है, आई थिंक न्यूकासल आर इन अ वेरी वेरी पुअर सिचुएशन दिस सीजन। लाइक अगर इफ लाइक आई थिंक जो इनका नया मैनेजर आया, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, भाई वो वन ऑफ दोज मैनेजर हो सकता है जो फर्स्ट लाइक सबसे पहले सैक हो जाए प्रीमियर लीग में। सो आई थिंक वहां पे काफी ज्यादा स्ट्रगल करेगी। बहुत ही टफ सीजन होने वाला है न्यूकासल के लिए, एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू बी वन ऑफ दोज टीम्स विद हल सिटी एंड इप्सविच जो रेलीगेट होंगी इस सीजन। और द नेक्स्ट टीम जो मैं इस लोअर मिड टेबल वाले जोन में रख रहा हूँ, जो कि मेरे ख्याल से काफी ज्यादा रेलीगेशन जोन में ही रहेगी। आई थिंक दीज 2 टीम्स विल कम्पीट कि कौन सी टीम रेलीगेट होती है। ये रेलीगेशन जोन में एक बैटल देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। नाउ नॉटिंघम फॉरेस्ट ने भी नया मैनेजर अपॉइंट करा है, और ऑब्वियसली ओलिवर ग्लासनर। काफी ज्यादा आउटगोइंग्स भी हुई है। एक सबसे बड़ी आउटगोइंग जो नॉटिंघम की साइड से हुई है, दैट इज एलियट एंडरसन। लाइक ही वाज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स लास्ट सीजन, बट इस सीजन मैन सिटी के लिए जो वो ट्रांसफर हुआ है, आई थिंक दैट विल मेक नॉटिंघम सफर अ लॉट। बट आई एम जस्ट पुटिंग देम अबव न्यूकासल उनके डिफेंस को लेके। एक सबसे बड़ी साइनिंग करी है नॉटिंघम ने, दैट इज उस्मान डियोमांडे, एंड उसके अलावा मुरियो एंड मिलेंकोविच, जिस तरीके से सेंटर बैक है, पूरा डिफेंस आई थिंक काफी ज्यादा सॉर्टेड लगता है मुझे नॉटिंघम का। और मिडफील्ड में आई थिंक काफी ज्यादा इश्यूज हैं नॉटिंघम के इस सीजन, बट अटैक में भी क्रिस वुड वगैरह, आई थिंक डिफेंस की वजह से मैं थोड़े से एडवांटेज दूंगा नॉटिंघम को, एंड आई फील लाइक दे विल फिनिश 17th। नो 16th पे जो टीम मैंने फिनिश कराई है, दैट इज कोवेंट्री सिटी। यार ऑब्वियसली अब न्यूली प्रमोटेड टीम है, इनके लिए सरवाइव करना ही सबसे बड़ा बैटल होगा इस सीजन फ्रैंक लैम्पार्ड के अंडर। आई होप दे सर्वाइव, बिकॉज दैट विल बी वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। यार फ्रैंक लैम्पार्ड जिस तरीके से चेल्सी में प्रीवियसली रहा था, और जिस तरीके से दोनों ही स्टेंट्स का एंड हुआ था, दैट वाज वेरी सैड टू सी कि यार एक प्रीमियर लीग लेजेंड का इस तरीके से लाइक फैंस रिएक्ट कर रहे हैं। लाइक बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रही एज मैनेजर चेल्सी के साथ तो फ्रैंक लैम्पार्ड की, बट विद कोवेंट्री द वे दे गॉट प्रमोटेड, द वे दे वॉन द चैंपियनशिप, आई थिंक काफी ज्यादा एक पॉजिटिव इंटेंट होगा
साइनिंग से मामले में भी काफी यंग प्लेयर साइन कर रही है कमेंट्री, वो एम्बिशन दिख रहा है ओनर्स की साइड से, दे आर बैकिंग लैम्पार्ड। सो आई फील लाइक दैट विल लाइक रिजल्ट्स निकलेंगे उस चीज के, उस कॉन्फिडेंस के वो रिजल्ट्स। आई फील लाइक फ्रैंक लैम्पार्ड might get the best out of these players, and the best will be to survive in the Premier League, which I think eventually they'll do it. 16th में predict कर रहा हूँ मैं Coventry को। Then उसके बाद the next team which I think will be in this zone is going to be Crystal Palace. Now Crystal Palace के साथ भी सेम चीज हुई है यार। पैलेस के साथ ग्लासनर जो लास्ट सीजन मैनेजर था वो जा चुका है। लास्ट सीजन हमने देखा कितनी ज्यादा आउटगोइंग्स हुई, सेमेन्यो गए, मार्गेही गए, एंड उसके बाद लेक्रोआ भी अब चेल्सी जा चुका है यार। सो पूरी टीम का जो मैं कहूंगा कोर था काइंड ऑफ वो जा चुका है क्रिस्टल पैलेस का, बट स्टिल इफ यू लुक एट देम तो स्क्वाड काफी ज्यादा स्ट्रेंथन लगती है, काफी ज्यादा सॉलिड लगती है। एक बहुत बड़ा एडिशन जो भी हम ला लीगा में बात कर रहे थे, जो एक एडिशन पैलेस ने किया, दैट इज ऑस्कर मिंगेजा सॉरी फ्री में आया है ऑस्कर मिंगेजा क्रिस्टल पैलेस में, एंड आई थिंक दैट इज अ ग्रेट एडिशन। उसके अलावा आप स्क्वाड देख लो, डैनियल मुनियोज, देन मटेटा जिस तरीके से लास्ट सीजन भी खेल रहा था, येरेमी पीनो लुक्स गुड, बट नए मैनेजर के साथ आई थिंक दिल स्ट्रगल। 15-16 के राउंड आएंगे मेरे अकॉर्डिंगली, स्ट्रगल करेंगे, बट आई थिंक स्क्वाड इज गुड इनफ टू मेक देम सर्वाइव। अब नेक्स्ट इसी जोन में जो टीम मेरे अकॉर्डिंगली फिनिश करेगी दैट इज एवर्टन। एवर्टन भाई विद डेविड मॉयस लास्ट सीजन भी नए स्टेडियम पे जब आए थे, जिस तरीके से सीजन जा रहा था लग रहा था कि एवर्टन कुड फाइट फॉर एक यूरोपियन प्लेस, बट उसके बाद 12th 13th फिनिश करा आई थिंक लास्ट सीजन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड इस सीजन भी आई थिंक सेम ही चीज रिपीट होगी। इवन दो यूरोपियन फुटबॉल नहीं खेलना, बट विद डेविड मॉयस आप ज्यादा क्या ही एक्सपेक्ट कर लोगे यार। इस सीजन साइनिंग से मामले में भी कुछ खास करा नहीं है। एक ब्रेनन जॉनसन और ड्वाइट मैकनील का जो स्वैप हुआ पैलेस के साथ वो हुआ, एंड उसके अलावा टाइरीक जॉर्ज जो चेल्सी में थे वो लाई है एवर्टन। उसके अलावा कुछ खास साइनिंग्स करी नहीं है, ना कुछ ज्यादा आउटगोइंग्स हुई हैं एवर्टन की साइड से। तो सेम स्पॉट है काइंड ऑफ, ग्रीलिश जा चुके बाद वापस मैन सिटी, तो आई थिंक दे विल फिनिश मिड टेबल अगेन। नाउ द नेक्स्ट टीम इन दिस जोन, द लास्ट टीम जो इस जोन में होगी, दैट इज गोइंग टू बी सनडरलैंड फॉर मी। लाइक सनडरलैंड जिस तरीके से लास्ट सीजन परफॉर्म करा था सनडरलैंड ने, दैट वाज सरप्राइजिंग, दैट वाज वेरी शॉकिंग हम सबके लिए कि यार फर्स्ट सीजन में आके इनका मैनेजर यूरोप में फिनिश करवा गया सनडरलैंड को, एक न्यूली प्रमोटेड टीम को। दैट वाज वेरी मच सरप्राइजिंग, बट इस सीजन बिकॉज अब यूरोपा लीग में खेलेंगे, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज रीजंस जो लीग में स्ट्रगल कर सकती है सनडरलैंड। साइनिंग से मामले में कुछ ज्यादा साइनिंग्स कई नहीं है, थॉमस म्यूनियर आए हैं बस फ्री में, उसके अलावा कुछ खास साइनिंग की नहीं है सनडरलैंड ने, एंड बाकी पूरी से स्क्वाड काइंड ऑफ सेम ही रहेगी। लास्ट सीजन वी सो किस तरीके से इतने सारे प्लेयर्स ला रहे थे यंग, बट उसी को बैक करेंगे हम। आई थिंक उसी रीजन से आई थिंक 13th के राउंड फिनिश करेगी सनडरलैंड अकॉर्डिंग टू मी। नाउ लेट्स मूव ऑन, मिड टेबल के तरफ चलते हैं। नाउ यहाँ पे मैंने प्रीमियर लीग में बाय द वे वही सेम चीज करी है, चैंपियंस लीग में 2 to 5 स्पॉट रखे हैं, बट 9th to 12th प्लेस में फर्स्ट टीम जो मेरे लिए होने वाली है दैट इज फुलम। भाई फुलम में अल्वारो आर्बेलो आ चुका है, उसके साथ 2 मैड्रिड के लौंडे गोंजालो गार्सिया एंड पलासियोस भी आ चुके हैं। लाइक आर्बेलोआ का पूरा जिस तरीके से लास्ट सीजन गया लाइक एज मैनेजर मैड्रिड में, काफी बुरी एंडिंग हुई। लाइक वहां पे ऑब्वियसली फ्रीडम नहीं थी, बट आई फील लाइक यहाँ पे प्रेशर नहीं है आर्बेलोआ पे कुछ भी परफॉर्मेंस देने का, रिजल्ट का, फ्रीली यहाँ पे काम करेगा। एंड आई फील लाइक आई सी आर्बेलोआ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एट फुलम। आई थिंक ही विल सक्सीड एट फुलम। मुझे लग रहा है कि इस सीजन वो एक जो टीम है पूरी स्क्वाड है उसके साथ काम करके नेक्स्ट विंडो जो होगी आई थिंक उसके लिए फुलम प्रिपेयर करेगी टू फाइट फॉर दोस यूरोपियन। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम फुलम की मैनेजमेंट, बट जिस तरीके से इस विंडो में उन्होंने काम करा, बट इस सीजन आई थिंक दे विल डू वेरी वेल। आई थिंक उनको आप लाइक 10th से ऊपर भी फिनिश कर सकते हैं, बट राइट नाउ आई एम कीपिंग देम एट 12th, बट आई फील लाइक दे आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। भाई उनको देखना पड़ेगा, भाई आर्बेलोआ होगा मैनेजर, आई रेगुलरली देखूंगा भाई फुलम के मैचेस तो। बट नेक्स्ट टीम जो मैं यहाँ पे 11th प्लेस पे फिनिश कर रहा हूँ दैट इज गोइंग टू बी लीड्स यूनाइटेड। नो डैनियल फार्के की टीम है भाई, लास्ट सीजन सेम एज सनडरलैंड दे डिड प्रीटी वेल एज वेल, बट इस सीजन जो जिस तरीके से साइनिंग्स करी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जेम्स ट्रैफर्ड मैन सिटी से वेरी वेरी बिग अराइवल भाई, लाइक 40 मिलियन में वेरी गुड साइनिंग। एक ही माइट बी द वन फॉर द फ्यूचर, क्योंकि जिस तरीके से प्री सीजन में भी खेल रहा है जेम्स ट्रैफर्ड, दैट इज अ वेरी बिग एडिशन। देन मुहारेमोविच हम सबने वर्ल्ड कप में देखा था, लीड्स ने वो साइन करा है। हैरी विल्सन फ्री में साइन करा है भाई फुलम से ही,
थ्री ब्रिलियंट साइनिंग्स, आई थिंक एब्सोल्यूट स्टार्टर्स होंगे लीड्स के लिए। एंड लास्ट तरीके से जिस तरीके से एलन रोड पे इंटेंसिटी दिखाते थे ना, आई थिंक दैट विल बी गुड इनफ टू फिनिश मिड टेबल डैनियल फार्के के लिए। नेक्स्ट टीम जो इसी जोन में मैं फिनिश करवाऊंगा, दैट इज गोइंग टू बी बोर्नमथ। बोर्नमथ काफी लोगों ने टेबल में काफी ज्यादा नीचे भी फिनिश करवाई होगी बिकॉज ईराओला जा चुका है, दैट इज एक वेरी बिग फैक्टर। बट उसके अलावा भी जिस तरीके से लास्ट सीजन इनके प्लेयर्स ने परफॉर्म करा था, एल क्रूपी, ट्रफर्ट, उसके बाद एलेक्स स्कॉट मिडफील्ड में, देन रायन, अब अल्वारो रोड्रिगेज का भी एडिशन, एंटोनियो सिल्वा भी बेनफिका से सेंटर बैक साइन कर लिया। तो दीज आर मैं कहूंगा ग्रेट साइनिंग्स जिस तरीके से अभी तक बोर्नमथ ने करी है। बट मैनेजर की बात हो जाती है क्योंकि इराओला को आप रिप्लेस करो, इराओला जो कि इतने टाइम से बोर्नमथ में था, उसका सिस्टम वर्कड परफेक्टली लास्ट सीजन, इतनी बढ़िया फिनिश, यूरोपा लीग फिनिश दिलवाई बोर्नमथ को। रिपीटिंग दैट वोंट बी इजी, बट आई थिंक स्टिल द प्लेयर्स क्वालिटी इतनी इनफ है कि यार वो मिड टेबल फिनिश करवा सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग बोर्नमथ एट 9th और 10th के अराउंड। उसके बाद नेक्स्ट टीम जो इस जोन में एक और रह गई है फॉर मी, दैट इज गोइंग टू बी ब्राइटन। वी ऑल नो ब्राइटन का प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करता है यार। ब्राइटन से मैं सच बताऊं, मैं हर सीजन जाते हुए कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करता ही नहीं कि ये यूरोप लाइक वो काफी होगा, लाइक यूरोपियन प्लेसेस के लिए ऑब्वियसली compete करते हैं, बट वही सिस्टम रहता है यार, प्लेयर्स लाए हैं फिर से, यंग प्लेयर्स लाए हैं। सबसे बड़ा नाम इज गुस्कोविच, लाइक उसको भी 2 साल देख लेना खिलाएंगे, उसके बाद दे विल गेट अराउंड 100 120 मिलियन फॉर हिम एंड उसको भी फिर सेल कर देंगे। लाइक कितना प्रॉपर बिजनेस मॉडल चलता है ब्राइटन का, विच इज एस्टोनिशिंग। बट उसके अलावा जिस तरीके से मैनेजर है भाई हुर्सलर वर्क कर रहा है ब्राइटन में, आई थिंक अराउंड यूरोपियन प्लेसेस के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि compete करेंगे। बट आई फील लाइक मिस आउट कर जाएंगे, 9th फिनिश करेंगे बिकॉज अब आगे की टीम्स में क्वालिटी काफी ज्यादा है। नाउ लेट्स मूव ऑन, यूरोप पे चलते हैं। नाउ 6 to 8 में यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं एज्यूम करके रख रहा हूँ कि एज्यूम क्या वैसे होगा, ये 6th 7th प्लेस मिलेगी यूरोपा लीग को एंड 8th प्लेस होगी कॉन्फ्रेंस लीग की। सो 8th प्लेस पे द टीम आई एम गोइंग विद इज गोइंग टू बी एस्टन विला। लास्ट सीजन वी ऑल नो नाई एमरी की जो पूरी टीम थी, द वे होल स्क्वाड परफॉर्म्ड अप, ओली वॉटकिंस से लेके टिलेमंस, मॉर्गन रॉजर्स, देन अमाडा ओनाना इवन दो इंजर्ड होता रहता था, बट जब जब खेला है वो, देन डिफेंस में एजरी कॉन्सा, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स था विला का, he has left, Tillemans has left, then Morgan Rogers has left, Oli Watkins की न्यूज आ रही है, एमी मार्टिनेज भी लीव करके जा सकता है। इतने सारे प्लेयर्स जब लीव करके जाएंगे इस यूरोपा लीग विनिंग स्क्वाड से, जो कि चैंपियंस लीग ही खेलने वाली है बाय द वे, दैट माइट चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर उनाई एमरी। बट स्टिल जिस तरीके से रिप्लेसमेंट करी है, मनजाम्बी आई थिंक एक ग्रेट एडिशन, यंग है इवन दो ज्यादा अभी एक्सपीरियंस है नहीं मनजाम्बी को, बट स्टिल आई थिंक ए वेरी गुड एडिशन फॉर एमरी साइड। एंड उसके बाद गर्नाचो इज देयर ऑब्वियसली, देन सुजुकी की साइनिंग भी कंफर्म कर दी है भाई एस्टन विला ने, पीएसजी से डील होने वाली थी, बट इफ एमी मार्टिनेज लीव सो बैकअप कीपर के लिए सुजुकी भी आ चुका है। बट आई फील लाइक क्योंकि चैंपियंस लीग खेल रहे हैं तो 8th फिनिश पे मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि 8th फिनिश करेगी एस्टन विला। देन अप नेक्स्ट जो 6th और 7th प्लेसेस की टीम्स अकॉर्डिंग टू मी आर गोइंग टू बी आर ब्रेंटफोर्ड एंड लिवरपूल। आई थिंक ब्रेंटफोर्ड माइट फिनिश अबव लिवरपूल एज वेल यार। नाउ लिवरपूल, अभी हम बोर्नमथ की बात कर रहे थे इराओला पे, एंड जिस तरीके से मैंने बोला कि यार इराओला ब्रिलियंट मैनेजर, अब लिवरपूल में जिस तरीके से आया है इराओला, प्री सीजन काफी ज्यादा मैं कहूंगा पुअर गया लिवरपूल का, बट द साइनिंग्स विच दे डिड, लाइक डिफेंस मेरे को काफी ज्यादा वरिंग लगता है लिवरपूल का। लाइक इवन दो लास्ट सीजन जियोवानी लियोनी को इंजरी हो गई थी, ही विल बी बैक, जेरेमी जाके की साइनिंग किया, रोनाल्ड अराउओ है लोन पे, बट स्टिल आई फील लाइक कि वैन डाइक पे रिलायबिलिटी काफी ज्यादा है इस एज में। आई थिंक वैन डाइक का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट सीजन होने वाला है, बट उसके अलावा भी यार दे कांट अफोर्ड एनी इंजरीज डिफेंस में। प्लस अटैक में यार अगर बारकोला की साइनिंग अगर नहीं होती, लेट्स जस्ट अज्यूम एम्बाए आ जाता है या फिर कोई और प्लेयर आ जाता है, मिंटे से लिंक्स आ रही थी बाय द वे लिवरपूल की, सो आई डोंट थिंक सो दोज विल बी इनफ। आई थिंक एकीटीके क्योंकि दिसंबर तक नहीं है तो ही इज ए वेरी बिग मिस, स्ट्रगल नए मैनेजर के साथ ऑब्वियसली हर बड़ी टीम करती है, एक काइंड ऑफ ट्रांजिशनल सीजन आप कह सकते हो ये लिवरपूल का, जो कि लास्ट सीजन भी लोग कह रहे थे क्योंकि साला जा चुका है, रॉबर्टसन जा चुका है, तो लीडर फिगर्स भी जा चुके हैं इस स्क्वाड से, सो थोड़ा सा वहां पे स्ट्रगल कर सकती है लिवरपूल। दैट्स व्हाई आई थिंक यूरोपा लीग के प्लेस में फिनिश करेगी लिवरपूल अकॉर्डिंग टू मी। एंड देन ब्रेंटफोर्ड एज वेल भाई, द वे दे परफॉर्म्ड लास्ट सीजन,
दैट वाज फेनोमेनल भाई। ब्रेंटफोर्ड ने उसके बाद इस सीजन साइनिंग्स भी करी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मामाडू संगारे एंड देन जेडन एंथनी बर्नली से, कैलम विल्सन भी है फ्री में। सो ज्यादा कुछ डिपार्चर्स है नहीं, कुछ आउटगोइंग्स है नहीं ब्रेंटफोर्ड की स्क्वाड से भाई। सेम स्क्वाड है, सिमिलर स्क्वाड है। उसमें एडिशन कर रहे हैं कीथ एंड्रूज की साइड में, सो दैट इज गोइंग टू बी एक वेरी बिग एडवांटेज फॉर देम। ब्रेंटफोर्ड अपने होम पे जिस तरीके से परफॉर्म कर रही थी लास्ट सीजन, दैट वाज फेनोमेनल भाई। आई थिंक वन ऑफ दोज सरप्राइजिंग पैकेजेस मेरे लिए, जिस तरीके से ला लीगा मैंने एस्पानियोल का, प्रीमियर लीग में मैं ब्रेंटफोर्ड के साथ जा रहा हूँ, उसमें यूरोपा लीग फिनिश मैं देख रहा हूँ ब्रेंटफोर्ड की होती हुई। नाउ लेट्स मूव ऑन भाई। चैंपियंस लीग पे हम आ चुके हैं, 5 टीमें हमारे सामने आ चुकी हैं। लेट मी पुट ऑल ऑफ देम हियर यार। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हो, स्पर्स को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। लास्ट सीजन जो टीम 17th फिनिश करी थी, मैं उनको चैंपियंस लीग स्पॉट में फिनिश कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द वे दे हैव डन द वर्क इन द ट्रांसफर विंडो यार। जिस तरीके से साइनिंग्स करके लाए हैं, सेनेसी की साइनिंग फ्री में, एंड देन वैन हैक, देन उसके बाद मातेउस फर्नांडेज, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स टर्न आउट कर सकती है इस सीजन में। मातेउस फर्नांडेज की साइनिंग बहुत ही अंडररेटेड लग रही है मुझे। ही कैन बी मोर इन्फ्लुएंशियल देन टोनाली एज वेल। इस तरह की साइनिंग मैं देख रहा हूँ मातेउस फर्नांडेज की। बस एक अटैक में मुझे लगता है एक सवीनियो का बाय द वे हेयर वीगो आ चुका है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ जिस टाइम पे सवीनियो का हेयर वीगो आ चुका है, सो ही इज ए ग्रेट एडिशन इनके लिए, बिकॉज सिटी में तो वर्कआउट नहीं करा, बट यहाँ पे आई फील लाइक प्रेशर काफी कम होगा सवीनियो पे। स्टार्टर नहीं होगा वो, बट आई थिंक प्लेयर वाइज देखा जाए तो स्पर्स के लिए मूव काफी अच्छा लग रहा है मुझे सवीनियो का। देन मार्मूश भी ला सकती है स्पर्स। सो लाइक हर एक पोजीशन पे साइनिंग्स कर रहे हैं। एमी मार्टिनेज से भी लिंक्ड है बाय द वे विकारियो, क्योंकि लोन कर दिया है, तो एमी मार्टिनेज को भी ला सकते हैं। सो हर एक पोजीशन को स्ट्रेंथन करा है स्पर्स ने। रोमेरो का जाना आई थिंक एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो सकता है, क्योंकि वैन हैक इज अ ग्रेट एडिशन एज वेल। सो स्पर्स को मैं टॉप 5 में देख रहा हूँ। आई थिंक 5th प्लेस पे ही मैं देख रहा हूँ, उससे ऊपर तो नहीं। 5th नहीं, आई विल से 4th यार, आई विल से 4th। सॉरी, यूनाइटेड भूल गया मैं, क्योंकि यूनाइटेड जिस तरीके से काम कर रही है, आई विल से 4th फॉर स्पर्स, 5th फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर यूनाइटेड इससे नीचे फिनिश करे, या रिप्लेस भी कर सकते हो लिवरपूल और यूनाइटेड को। ब्रेंटफोर्ड चैंपियंस लीग में तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, बट आई फील लाइक यूनाइटेड 5th पे फिनिश करेगी, बिकॉज जिस तरीके से विंडो गई है, 3 मिडफील्डर साइन करे हैं, टिलेमंस, सांटोस एंड नाउ बालेबा से लिंक करिए। आई एम थिंक एज्यूमिंग कि वो भी हो ही जाएगी डील। एक लेफ्ट बैक पे बाल्डे से थोड़े से रूमर्स आ रहे हैं, फेब्रिजियो ने कल रिपोर्ट करा वो, विच आई थिंक विल बी टफ, बट दिख रहा है कि लाइक एक एम्बिशन दिख रही है कि एक फुल बैक लाना है। सो क्या पता कोई और आ जाए, तो एक फुल बैक का अगर एक और एडिशन होता है इस स्क्वाड में, आई स्टिल फील लाइक कि चैंपियंस लीग जब आप खेल रहे होगे, प्लस लास्ट सीजन कैराबाओ और एफए कप से जल्दी बाहर हो गए थे, इस बार तो वो भी उससे तो बेटर ही करोगे आई एम अज्यूमिंग। सो दिक्कत आएगी। आई फील लाइक कैरिक, आई एम जस्ट होपिंग कि ये जो साइनिंग्स हुई है टिलेमंस और सांटोस वगैरह की, ये फोर्स ना करी गई हो यार कैरिक पे। कैरिक का अगर इसमें से है तो वेल एंड गुड, बट आई स्टिल फील लाइक कि जब आप 2 गेम्स अ वीक खेलोगे, ये स्क्वाड के लिए दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। डिफेंस इज वेरी वेरी शेकी। उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज जो कोई बात नहीं कर रहा उस पर, दैट इज ब्रूनो फर्नांडिस का बैकअप। लास्ट सीजन तो ब्रूनो इतना ज्यादा खेल गया, बट इफ ब्रूनो को कुछ हो जाता है इस सीजन, देन हुज देयर भाई। लाइक आप क्या माउंट को वहां पे खिलाओगे, उसके लिए क्या बैकअप है, वहां पे भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो मिडफील्ड और डिफेंस, अटैक ही एक चीज लगती है मुझे कि जो कि मैं कह सकता हूँ कि हाँ चलो ठीक है, लुक सॉलिड, बट अकेडमी के अगर प्लेयर्स आएंगे, फॉर एग्जांपल शिया लेसी का काफी ज्यादा अच्छा प्री सीजन गया, सो उनको अगर आप उनको बैक कर रहे हो, वो भी जो कि अच्छी बात है, यंग प्लेयर्स को बैक करना चाहिए, बट आई डोंट थिंक कि वो गुड इनफ है एक टाइटल फाइट में जाने के लिए यूनाइटेड के लिए। आई फील लाइक 5th फिनिश करेगी यूनाइटेड। नाउ द 3 टीम्स विच रिमेन, आई थिंक 3rd पे मेरे लिए मैन सिटी ही रहने वाली है। काफी लोगों के लिए ये फिक्स होगा, बाय द वे आपने देखा होगा टॉप 2 में आर्सेनल और सिटी के लिए है, बट आई फील लाइक मैन सिटी मेरे लिए 3rd पे रहने वाली है, क्योंकि एंड आई टू बी ऑनेस्ट आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये 3rd से भी नीचे चले जाएं। चीजें भद से बदतर हो सकती हैं, क्योंकि एक कम्युनिटी शील्ड के गेम ने ऐसी टेंशन अराइज कर दी है पूरे फैन बेस में, मैं कहूंगा। उसके अलावा जो प्लेयर्स की आउटगोइंग्स हुई हैं, रॉड्री, बर्नार्डो सिल्वा, लाइक आप पूरा मिडफील्ड का आपका कोर ही गायब हो गया भाई। बर्नार्डो सिल्वा, रॉड्री, देन राइंडियर्स भी चला गया, एंड उसके अलावा भी इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग और भी कई कई प्लेयर्स गए, जेम्स ट्रैफर्ड वन ऑफ देम। इतने सारे प्लेयर्स सेल करने के बाद मैन सिटी इस सीजन नए मैनेजर के साथ, अगर एंजो फर्नांडेज आता है
या फिर उसके बाद बुआदी भी आता है। लाइक बुआदी से आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आते ही वीक इन वीक आउट वो 10 on 10 परफॉर्मेंसेस देने लग जाए, लाइक बर्नार्डो या फिर लाइक रॉड्री। एलियट एंडरसन सेम चीज भाई, यंग प्लेयर है अभी, वो भी नॉटिंघम में खेल रहा था, देयर वाज नो प्रेशर, बट सिटी में वीक इन वीक आउट परफॉर्म करने का प्रेशर होगा, एंड ही विल बी द मैन। एलियट एंडरसन तो मेन प्लेयर होगा सिटी का मिडफील्ड में, बिकॉज सारा कोर जा चुका है। सो वो बहुत ज्यादा टफ हो सकता है। डिफेंस आई थिंक लुक्स वेरी सॉलिड, जिस तरीके से निको रायली खेला लास्ट सीजन, देन उसके बाद खुसानोव का जैसा लास्ट सीजन था, दोनारुमा इज देयर कीपर्स की पोजीशन पे, तो डिफेंस लुक सॉलिड, अटैक लुक सॉलिड, बट मिडफील्ड इज अ वेरी वेरी बिग वरी। बट आई फील लाइक मरेस्का जिस तरीके से एक्सपीरियंस मैनेजर है, चेल्सी में अच्छे तरीके से काम कर चुका है, आई थिंक दे विल सॉर्ट इट आउट। विंडो में अभी भी काफी दिन पड़े हैं, आई थिंक साइनिंग सिटी करेगी, एंजो फर्नांडिस होगा या नहीं, वील सी। बट उसके बाद now the time comes by who is going to win the Premier League. According to me, I think answer is easy. I think answer should be easy for everyone here. Arsenal, I think they will easily defend. I think this is going to be very comfortable. Like one sided प्रीमियर लीग में हम सीजन देख सकते हैं। मैंने ये ला लीगा में बताया नहीं, बट आई फील ला लीगा में मैंने मैड्रिड को इवन तो प्रिडिक्ट करा है विनर, बट आई थिंक वहां पे काफी ज्यादा कंपटीशन होगा। वहां पे मे बी मैड्रिड बारसा दोनों 90 प्लस पॉइंट्स ऐसी टाइटल रेस में भी हमें देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पे आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन साइडेड। आई थिंक आर्सेनल पहले दूसरे गेम वीक के बाद सही टॉप पे रहेगी, एंड उसके बाद मुझे नहीं लगता हटने वाली है आर्सेनल। कंपटीशन इस सीजन इतना दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी, क्योंकि आप बाकी टीम्स देख लो, चेल्सी में नया मैनेजर आया, सिटी में नया मैनेजर आया, यूनाइटेड में कैरिक का फर्स्ट सीजन है एज मेन इंचार्ज, एंड देन स्पर्स में नया मैनेजर आया, लिवरपूल में नया मैनेजर आया। हर टीम का एक काइंड ऑफ ट्रांजिशनल फेज चल रहा है अभी। बट ऑन दी अदर हैंड आर्सेनल ने जिस तरीके से अपनी स्क्वाड स्ट्रेंथन की है, ब्रूनो गिमारेश की साइनिंग, देन सोलिस जिस तरीके से अभी कम्युनिटी शील्ड में ही खेला, एंड 30 असिस्ट दिए भाई लास्ट सीजन उसने, सो ही माइट बी दैट वन ऑफ दोज अंडररेटेड गाइज जो एकदम से आके सबको सरप्राइज कर दे प्रीमियर लीग में ही। देन इनके यंग प्लेयर्स लाइक नवानेरी, इवन दो ही माइट लीव, उसकी न्यूज आ रही है, बट देन मैक्स डाउमैन, एंड देन एजरी कोन्जा की एडिशन भाई डिफेंस में। लाइक लुक की सालिबा को इंजरी हुई तो एजरी कोन्जा के लिए यूं फटाफट से मूव करा आर्सेनल ने। सो दैट शोज की आर्सेनल की ये मैनेजमेंट एंड आर्टेटा, दे नो कि दे आर रेडी टू बिल्ड अ डायनेस्टी। पेप के जाने के बाद वो एक डोमिनेटिंग एरा जो हम कहते हैं, जो पेप का था सिटी में 10 साल पूरा मैन सिटी ने रूल करा जो प्रीमियर लीग पे, वो एक विजन हो सकता है आर्सेनल का विद मिकेल आर्टेटा, एंड वो उसकी बिगिनिंग ही हम देख रहे हैं मे बी, बिकॉज दिस इज जस्ट द सेकंड सीजन, लाइक इन टर्म्स ऑफ विनिंग, क्योंकि लास्ट सीजन जीते हैं, अगर अब फिर से डिफेंड करते हैं आर्टेटा के साथ, सो दिस विल मेक देम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, एंड आई थिंक वही होने वाला है इस टीम को हराने के, लाइक टाइटल फाइट में आने के लिए। आई डोंट सी एनीवन कि फाइट कर पाएगा। लोग सिटी कहेंगे, लोग कई यूनाइटेड फैंस यूनाइटेड कहेंगे, बट क्वालिटी में डिफरेंस आई फील लाइक काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। ये तो थी मेरी प्रीमियर लीग की प्रेडिक्शन। इसके अलावा अगर मैं गोल्डन बूट की बात करूं तो दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अर्लिंग हालैंड। यार नंबर्स जिस तरीके से हालैंड पुट करता है, आई डोंट थिंक सो कोई उस तरीके से नंबर्स पुट, लाइक ऑब्वियसली कंपटीशन होगा, एंड उसी कंपटीशन में एक नाम मुझे लगता है लास्ट सीजन इगोर थियागो ने काम किया था, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी बेंजामिन सेस्को। आई थिंक सेस्को एक ऐसा प्लेयर है जो मुझे लग रहा है कि यूनाइटेड में, बिकॉज ही इज एक स्टार्टर, आई थिंक ही विल गेट अ लॉट ऑफ गोल्स दिस सीजन। वो एक मैं बैक कर रहा हूँ थोड़ा सा उसको, बट आई थिंक गोल्डन बूट तो हालैंड ही ले जाएगा यार। एंड उसके अलावा अगर मुझे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट प्रिडिक्ट करना हो, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ डेक्लन राइस या फिर डेविड राय। लास्ट सीजन ब्रूनो जीत गया वो, बट आई थिंक दिस सीजन डेक्लन राइस माइट बी वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो इतना क्योंकि ऐसा प्लेयर है यार डेक्लन राइस, कंसिस्टेंसी टॉप नॉच है उसकी, एंड आर्सेनल की मिडफील्ड में ही इज द मेन मैन एंड ही ऑलवेज परफॉर्म्स यार। तो डेक्लन राइस फॉर मी इज गोइंग टू बी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इस सीजन प्रीमियर लीग में। इसके अलावा अगर हम कप्स की बात करें, कैराबाओ कप में यार आई फील लाइक चेल्सी है बचा। आई थिंक चेल्सी थोड़ा सा मैं एडवांटेज दूंगा, चेल्सी मैं प्रिडिक्ट करूंगा कि आई थिंक एक कप जीतेगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी कैराबाओ कप। एफए कप में आई विल गो विद आर्सेनल। आई थिंक आर्सेनल विल विन द एफए कप। आई थिंक डबल करेंगे, व्हाट इफ ट्रेवल भाई, लाइक ट्रेवल दे विल फाइट फॉर द चैंपियंस लीग ऑफ कोर्स, बट कैराबाओ कप में मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ चेल्सी, एंड एफए कप आई एम गोइंग विद आर्सेनल, दोनों लंदन क्लब्स। सो दीज वर माय प्रेडिक्शंस यार। काफी लंबी वीडियो हो गई बिकॉज दोनों लीग्स को कवर कर रहे थे, तो इसी रीजन से काफी अच्छी खासी लंबी वीडियो बन गई है। बट व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस? बाय द वे ये प्रेडिक्शंस ही थी, इनको ज्यादा सीरियसली मत लेना, क्योंकि काफी लोगों को आई नो शॉकिंग लगेगा मैंने न्यूकासल को रेलीगेट करवा दिया, एंड देन ब्रेंटफोर्ड को जिस तरीके से ऊपर फिनिश कराया,
एस्पानियल को ला लीगा में ऊपर फिनिश कराया। दीज आर सम ऑफ माई हॉट टेक्स यार, आई थिंक जो कि हो सकता है। एंड दीज आर दी ब्यूटीफुल स्टोरीज यार फॉर विच वी वॉच फुटबॉल। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल एक फ्रैंक लैम्पार्ड की मुझे लगता है बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी हो सकती है अगर वो कवेंट्री को रुकवा देता है। तो एक मैनेजर जिसको 2 बार फेल हो गया जो प्रीमियर लीग में आके, नाउ ही comes into the Premier League and then he fights and then he stays. That is going to be very beautiful. Then La Liga में same thing goes for Deportivo. रिच हिस्ट्री है इतनी, एंड उसके बाद अगर वो चीज जो मैंने प्रिडिक्ट करी है कर देते हैं, दैट विल बी ह्यूज ह्यूज थिंग फॉर देम। सो दीज आर सम स्टोरीज यार जो एंटरटेनिंग बनाती है फुटबॉल को, एंड आई होप ये हमें देखने को मिले। दीज आर सम ऑफ माय प्रेडिक्शंस। आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्रेडिक्शंस है? अभी चैंपियंस लीग की बात नहीं करी, वो जब ड्रॉ आएगा उसकी तब आराम से बात करेंगे। आज रात से प्रीमियर लीग शुरू है भाई, तो आई होप भाई एंजॉय मारो भाई, फुटबॉल इज फाइनली बैक। मे बी वॉच अलोंग करें, रात को मिलते हैं। बट अगर अभी तक देख रहे हो और अगर वीडियो लाइक नहीं करी है तो मेक श्योर यू गाइस लाइक द वीडियो। कमेंट्स में बताओ आपकी क्या प्रेडिक्शंस है, हु अकॉर्डिंग टू यू इज गोइंग टू विन प्रीमियर लीग एंड ला लीगा। मिलते हैं जल्दी अगली लाइव स्ट्रीम या फिर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।